तो गुड़े बात करें अपन को, बात किसके बारे में करनी थी बेटा, बात करें कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। क्या बोलते गुड़े इसको, कन्फॉर्मेशनल। प्लीज इसको फोकस करो बेटा, एनसीईआरटी में हो, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म गुड़े बात करें, इसके ऊपर गुड़े इसको बोलते अपन क्या, संरूपण क्षमाव्यता। कितने स्टार लगा रहे अपन बेटा, बात करें 11 स्टार। कितने स्टार, 5 स्टार नहीं 11 स्टार। सोचो दीदी इसका कितना वेटेज होगा, मतलब इस साल नीट में क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलो, नीट 2024, ठीक है, में क्वेश्चन आएगा। अब सोच लो कितना इंपोर्टेंट है। मजाक वाली बात है, तुम इधर चुपचाप देखो, हंस रही बेवकूफ। तो गुड़े बात करें कंडीशन क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म सबरूपर समावयता। गुड़े बात किसको अपन बोलते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ी अपन ने, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, और दूसरा पढ़ा अपने बेटा बात करें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक तो पढ़ा अपने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। दोनों किसके गुड़े बात करें टाइप थे, कन्फ्यूग्रेशनल के, कन्फ्यूग्रेशनल के। तो मैंने आपको स्टीरियो के अंदर दो पढ़ाया था, कन्फ्यूग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फ्यूग्रेशनल अपन पढ़ चुके, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब बच्चा क्या दीदी बात करें, कन्फॉर्मेशनल। तो कन्फॉर्मेशनल के अंदर बेटा बात करें अपन को देखना है कि कैसे कैसे गुड़े बात में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड। अच्छा एक अगर अपन बात करें स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या था, आइसोमरिज्म एक प्रोसेस होती है, तो फिर स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, ऑल दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D। ये कहा था अपने, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। यहां पे दीदी वही बोलना है आपको, व्हाट्स द कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, इट्स द गुड़े बात करें क्या, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। मतलब वही, अगर अपन बोले बेटा बात करें व्हाट्स द आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन होता है गुड़े बात कर किसकी, आइसोमर की। अब आपको पता है एक कंपाउंड कभी गुड़े बात कर आइसोमर जो होता है वो कभी अकेले एक्सप्लेन कर नहीं सकते आप उसको, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अब किसी और से कंपेयर करनी पड़ती है। तो दो कंपाउंड कम से कम एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो अपन बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या है, बे आइसोमर गुड़े बात करें, जैसे 2 है 3 है 4 है 10 है, कुछ भी बना सकते हैं आप उसके। ऑल दोस कंपाउंड which having same molecular formula, same structure formula but different arrangement of atom, गुड़े बात कर रहे, समझ पा रहे हो, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, नहीं समझ पा रहे हो, ड्यू टू गुड़े बात करें फ्री रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। समझ पा रहे हो, सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण परमाणु या ग्रुप की जो बेटा बात करें त्रिविम में अलग अलग व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर, वे एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोमर समावेवी होते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। मतलब इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, आइसोमेरिज्म। पूरी बात में समझ पा रहे हो। ये चुनाव का टाइम चल रहा है ना, पर्ची खोस के गया, इस पार्टी को वोट देना, और जिसका पर्चा खोस के गया उसको तो वोट बिल्कुल नहीं देना। पूरी बात कर, और दूसरी बात मेरा वोटर में काम ही नाम ही नहीं यहाँ पे, तो मैं कैसे दे सकता हूं। तो आ जाते अपन कहां पर आते हैं, आइसोमर पर। आइसोमर की डेफिनेशन क्या है, ऑल दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन 3 डायमेंशनल स्पेस। पूरे बात कर, समझ पा रहे हो, ड्यू टू फ्री रोटेशन विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। अब इतना आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं एल्केन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो इसका मतलब याद है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, जीआई। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अपन बेटा बात ये कर रहे थे कि डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन कैसा था, रेस्ट्रिक्टेड था। तो अपन गुड़े बात करें हाई टेम्परेचर ले रहे थे, कुछ याद है 200 डिग्री सेल्सियस के अबव, 60 डिग्री 260, बिल्कुल गुड़े बात करें 260 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे तो कम हो ही नहीं रहा था। अच्छा आपको लगता है दीदी बात करें अपन ने क्या बोला है, फ्री रोटेशन। फिर से एक बार सुनो गुड़े बात करें, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर आर गुड़े बात करें ऑल दोस कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड गुड़े बात करें, ऑल दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन 3 डायमेंशनल स्पेस ड्यू टू बेटा बात करें फ्री रोटेशन, ड्यू टू फ्री रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर दीदी बात के अपन देखें रोटेशन कैसा होता है, फ्री होता है। अगर आपको याद है वो अपने 2 गुड़े बात करें यहाँ पे स्लिप पर्चे फंसा रखे थे अपने, कुछ याद है, रखे हैं ये दोनों 2 प्लेन, एक कार्बन का मतलब ये मैथिल ग्रुप और एक ये मैथिल ग्रुप,
और दोनों को अपन ने गुड़े किससे जोड़ा था, कुछ अगर याद आ रहा है? एक बेटा बात करें किससे, एक, बिल्कुल एक गुड़े बात करें किससे। ये किसी का पेन था कल रह गया था यहाँ पे, जिसका भी उठा लेना, नहीं हो तो मत उठाई ना, ठीक है। तो गुड़े बात करें इनको देखो, अगर इसको इधर आओ, जल्दी आओ फटाफट, फ्री रोटेशन कराना है। एक प्लेन बेटा बात करिए, ये इसको पकड़ लो आप, पेन को पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लो आप। अब एक प्लेन ये दीदी, एक प्लेन ये, दोनों किससे जुड़े, सिंगल बॉन्ड से। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन वाले प्लेन की बात करो, आपको पता है एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, मतलब आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा तो ये जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 कोई भी ग्रुप हो, इसके भी 3 हाइड्रोजन है, 3 कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं। अगर इस पूरे बात करें अपन मेथल ग्रुप को देखें, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन क्या है, फ्री है, इसको बिना घुमाए आराम से घूमेगा। बस समझ पा रहे, इसको अपन बोलते हैं क्या, फ्री रोटेशन। क्या बोलते हैं, फ्री रोटेशन। तो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का जो गुड़े बात करें क्या रोटेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री रोटेशन। लेकिन फ्री रोटेशन का मतलब इतना भी फ्री मत आप समझो, गुड़े बात की एनर्जी बिल्कुल खर्च नहीं होती, एनर्जी खर्च होती है, कुछ एनर्जी यहां भी खर्च होती है इसको रोटेशन में, पर ये एनर्जी बहुत कम होती है। लगभग गुड़े बात करें कितना होता है, 1 टू गुड़े बात करें 20 किलो जूल पर मोल। एक मोल को गुड़े घुमाने में केवल 1 से लेके 20 किलो जूल, ये कोई बहुत बड़ी ज्यादा एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर बेटा बात करें यहां पर मैं इसको, इन दोनों गुड़े बात करें ग्रुप को किससे बेटा जोड़ दूं, अभी जा कहां रहे हो, पकड़ो इसको, पेन कहां है आपका, अरे उठाओ तो उसको, इधर हाथ कर रहे हो है? कैसे इंसान हो, लाओ जल्दी लाओ, पकड़ो इसको। अब गुड़े बात करके इन दोनों प्लेन को मैं किससे जोड़ दूं बेटा बात का बताओ, डबल बॉन्ड से। तो क्या इसका रोटेशन हो पाएगा, नहीं। अब गुड़े आप देखो इसको, इसको तो अपन टच ही नहीं कर रहा है, इसको घुमाना चाह रहा है, ये घूम रहा है क्या, इसको वैसे ही रहने दो, गुड़े बात करें इसको वैसा ही रहने दो। अब गुड़े बात करें क्या करें, इसको घुमाते हैं, घूम नहीं सकता। डबल बॉन्ड अगर बन गया बेटा बात करें तो रोटेशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, फ्री रोटेशन नहीं है। तो ये तो जीआई में अपन बात कर रहे थे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और यहां अपन गुड़े बात करें किसकी बात करते हैं, फ्री रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। ग्रुप का बेटा बात का अपन क्या कराएंगे, रोटेशन कराएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अब ये देखो अपन इतने दिन से रखा है इसको, तो ये काम आ जाता, नहीं तो इतने सारे पेज खराब होते अपने। तो गुड़े बात करें कुछ करना नहीं है इसमें, गुड़े बात करें कंफर्मेशन आइसोमरिज्म में। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं बेटा बात करें ये वाला मेथल ग्रुप है, और बेटा बात करें ये एक मेथल ग्रुप है CH3, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बने बेटा बात का बताओ, बॉन्ड CH3, और गुड़े CH3, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इनका रोटेशन क्या होता है, फ्री होता है। गुड़े बात करें इस तरीके से घुमाओ या इस तरीके से घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, गुड़े बात करें एक को फिक्स करके दूसरे को आप आराम से रोटेट कर सकते हो। तो गुड़े बात करें एक कंडीशन में ऐसा है, फिर आप रोटेट करोगे तो दूसरा फॉर्म बन जाएगा। समझ पा रहे हो, जैसे मैंने गुड़े बात इसका एक कंपाउंड बनाया, कंपाउंड इसको बनाया तो कैसे बनाया, जैसे ये कार्बन है बेटा बात करें, ये कार्बन है, ठीक है। इसके गुड़े 4 हमारे पास ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और बेटा बात करिए तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। बात समझ पा रहे हैं, ये जस्ट एक दूसरे के पीछे है, आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन के पीछे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। इधर दीदी बात हाइड्रोजन के बगल में कौन है, जस्ट हाइड्रोजन है। इस तरफ वाले हाइड्रोजन के पीछे आगे कौन है, ये वाला हाइड्रोजन है। तो अब देखो गुड़े बात करें, अभी ये वाला फॉर्म है, एक फॉर्म ये है। अब मैं गुड़े बात कर इसको फिक्स रखता हूं, इसको क्या करता हूं बेटा बात कर रोटेट कराता हूं। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। तो गुड़े सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या करता बेटा बात करें, रोटेशन करा रहा हूं। पर ये रोटेशन कैसा बेटा बात करें, फ्री रोटेशन है। तो फ्री रोटेशन कराऊंगा तो दूसरा फॉर्म बन जाएगा। दूसरा फॉर्म गुड़े बात करें कौन सा बनेगा, आपने इसको फिक्स रखा, ये इसको फिक्स रखा है, इसको फिक्स रख लो, इसको घुमा दो, जैसा तुम्हारा दिल करे। गुड़े बात करें अपन ने देखा बेटा बात करें, ये वाला कार्बन, जिसको आपको घुमाना उसको घुमा सकते हैं आप, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अगर इसको दीदी बात कर घुमाते हैं, कितने डिग्री से घुमाते हैं, अगर लगभग 60 डिग्री से घुमाते हैं अपन, अगर 60 डिग्री से घुमा देते हैं गुड़े बात कर, तो ये वाला जो नीचे वाला इस तरफ कोने वाला था वो इधर पहुंच जाएगा, और टॉप वाला था वो 60 डिग्री से घूम इधर आ जाएगा, और जो इधर वाला था वो नीचे पहुंच जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से गुड़े बात कर अरेंजमेंट का पैटर्न आएगा। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, या कुछ ऐसे समझा देते आपको, ऐसा समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये तो पीछे नहीं रह गया। अब कंडीशन देखो, मैं आपको ऐसे बताऊं, ये कार्बन है, कार्बन का दीदी बात करें एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। बात समझ पा रहे हो, एक गुड़े बात कर फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म बेटा बात करें ये है। आप सिर्फ देखने की कोशिश करना है ना,
देखो ये कंडीशन है, और इन दोनों को यदि बात करें जोड़ दिया मैंने, किससे बेटा बात करें, सिंगल बॉन्ड से, ये जुड़ा है, ये स्ट्रक्चर है एग्जैक्ट, समझ पा रहे हो। अभी क्या होगा, एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे को घुमाएंगे आराम से, तो दूसरा फॉर्म बना। अभी एक फॉर्म है, इस फॉर्म में आप देखो, कार्बन तो कार्बन के साथ है ही सिंगल बॉन्ड के द्वारा, लेकिन इस कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के गुड़े बात में जस्ट पास है। अगर दोनों एक दूसरे के पास है, देखो इस हाइड्रोजन के पास है, मतलब गुड़े बात में जब अपन रिपल्सन पढ़ा था, कहां पे बेटा बात करें, बेस्पर थ्योरी में, तो अपन देखा था मैक्सिमम रिपल्सन कहां होता है, लॉन पे, उससे कम रिपल्सन कहां होता है, लॉन पे बॉन्ड पेयर, उससे कम रिपल्सन कहां होता है, बॉन्ड पे बॉन्ड पेयर। अब ये कंडीशन है, यहां इस गुड़े बात करें, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन है ये, और ये पूरा बॉन्ड है, तो ये कैप को आप हवाना हाइड्रोजन, तो कार्बन ये मेरी मुट्ठी और ये बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, तो इनके बीच में गुड़े बात करिए बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को अगर देखा जाए गुड़े बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, 2 बॉन्ड अगर पास आएंगे तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे, तो उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। गुड़े बात करें इफ 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर क्लोजर टू ईच अदर देन गुड़े बात करें दे क्रिएट मैक्सिमम रिपल्सन, समझ पा रहे हो। सो गुड़े का बात करें कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कंपाउंड गुड़िया बात कर रहे हैं पता है, शुड बी अनस्टेबल, कंपाउंड कैसा होगा, होना ही चाहिए गुड़िया अनस्टेबल, क्योंकि अगर बेटा बात के मिनिमम डिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन लगेगा, और मैक्सिमम रिपल्सन होगा गुड़िया बात कर, रिपल्सन मतलब एक दूसरे को पास में रखेंगे, चाहोगे कि भागो यहां से, या इसको चाहोगे इसके भगाओ, ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड एक दूसरे के साथ कैसा है, मिनिमम स्टेबल है, मिनिमम स्टेबल है, तो इसका मतलब गुड़िया बात कर क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, मतलब अनस्टेबल है, समझ पा रहे हो। अब ये कंपाउंड बेटा बात कर आपने ये बनाया, एक कंपाउंड आपने ये बनाया, समझ पा रहे हो, ये बनाया आपने कंपाउंड। अब अगर गुड़े बात करें इसको अपन फिक्स रखे, इसको रोटेट कराएं, तो क्या तुम्हें दूसरा फॉर्म मिलेगा, बिल्कुल। ये गुड़े बात करके इसको मैं 60 डिग्री से घुमाऊं, देखो जैसे आप इसको घुमाते जा रहे हो तो इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन दूर जा रहा है, इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन दूर जा रहा है, और इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन देखो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, और जैसे दूर जाते जाएंगे बेटा बात के इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन कम होता जाएगा, अगर रिपल्सन कम होगा तो कंपाउंड कैसा होता जाएगा, स्टेबल। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए मुझे इसको कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा, कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा, लगभग केवल दीदी बात करें 60 डिग्री से, इतना समझ में आ रहा है, कितने डिग्री से, क्योंकि गुड़े बात करें 60 डिग्री से इसके बीच में आ जाएगा। अगर अपन देखें इस गुड़े बात करें, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये कितने डिग्री पर है, ये है 120 120 120, तो गुड़े बात करें अगर मैं इसको 120 से घुमा दूं, अभी देखो 0 डिग्री पर है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, अगर मैं इसको 120 डिग्री से घुमा दूं तो वही केस रिपीट हो गया, इस हाइड्रोजन के पास ये आ गया, और ये वाला यदि बात करें जो हाइड्रोजन है वो इसके पीछे आ गया, और ये वाला इसके पीछे आ गया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 60 डिग्री से घुमाना पड़ेगा, ताकि बेटा बॉन्ड बॉन्ड के बीच की दूरी बढ़ जाए, दूरी बढ़ेगी तो बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूसरे से दूर हो जाएंगे, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक फॉर्म ये है, जब गुड़े बात करें पता है, दो प्लेन के कार्बन कार्बन के जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के जस्ट पास है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन मिनिमम स्टेबल, इस फॉर्म को अपन बोलते हैं बेटा बात के यहाँ पे इक्लिप्स्ड, क्या बोलते हैं, ये इक्लिप्स फॉर्म है। लेकिन अगर बेटा बात करें इसको तुम 60 डिग्री से घुमाते जाओ, अच्छा कितने फॉर्म बना सकते इसके, एक कितने डिग्री से घुमा सकते हैं, मैं तो इसको 0.00 डिग्री से भी घुमा सकता हूँ, 0.00 डिग्री से भी घुमा सकता हूँ, 0.01 डिग्री से घुमा सकता हूँ, 0.3 डिग्री से भी घुमा सकता हूँ, तो ऐसे गुड़े बात कर रहे हैं 60 डिग्री तक घुमाने में कितने डिग्री से घुमा सकता हूँ, इनफाइनाइट गुड़े बात कर पता है टाइम घुमा सकता हूँ इसको, 60 डिग्री तक ले जाने के लिए मैं इसको कितने फॉर्म से घुमा सकता हूँ, इनफाइनाइट फॉर्म बना सकता हूँ। मैं 60 डिग्री से घुमाऊं नहीं, मैं करूंगा 0.1 डिग्री से घुमाया, हल्का सा घुमा दिया, नया फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर दीदी बात के थोड़ा और घुमाया, नया फॉर्म मिलेगा, और थोड़ा घुमाओ, नया फॉर्म मिलेगा, नया फॉर्म मिलेगा, नया फॉर्म, तो मतलब बेटा बात करें यहां से जब मैं इक्लिप्स से कितने पर गया, मैक्सिमम दीदी बात करें पता है डिस्टेंस को अटेंड किया मैंने, मतलब 60 डिग्री को रोटेट किया, तो 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मैंने इसको कितनी बार घुमाया, इनफाइनाइट टाइम्स, कितने बार घुमाया, तो जो बेटा बात करें ये तो कहलाता है इक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, जब गुड़े बात करें दो कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के पास होते हैं तो रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होती है। अब इसको दीदी बात करें 60 डिग्री से घुमाया, मैक्सिमम डिस्टेंस पर ले गए, ये बॉन्ड इससे दूर चला गया, ये बॉन्ड उससे दूर चला गया, और इससे बेटा बात ये बॉन्ड दूर चला गया, जस्ट गुड़े बात एक दूसरे के देखो कैसे आके बीच में आ गए। इस फॉर्म को अपन बोलते बेटा बात करें क्या, इसको बोलते हैं अपन स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा बोलते हैं, जहां पे गुड़े बात करें वो फॉर्म जहां पे दो कार्बन के हाइड्रोजन गुड़े बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, जिसकी वजह से गुड़े बात उनमें मिनिमम रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। वो फॉर्म जहां कार्बन हाइड्रोजन के दो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो,
मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब बेटा बात करें क्या हो, बताओ बेटा बात करें, मिनिमम रिपल्सन हो। मिनिमम रिपल्सन का मतलब है मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्या बेटा बात करें, स्टैगर्ड फॉर्म। तो पहला गुड़े बात करें जब एक दूसरे के पास है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मैक्सिमम दीदी बात करें रिपल्सन, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दीदी बात करें अनस्टेबिलिटी या मिनिमम स्टेबिलिटी, सोच पा रहे हो, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। गुड़े बात करें बो फॉर्म, जिसमें गुड़े बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन गुड़े बात करें टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मिनिमम बेटा बात करें रिपल्सन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं अपन इक्लिप्स फॉर्म की स्टैगर्ड फॉर्म। लेकिन दीदी इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में कितने नए फॉर्म बन सकते हैं, इनफाइनाइट, उनको अपन बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं, ये इक्लिप्स्ड है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी का क्या, ये मिनिमम स्टेबिलिटी का इक्लिप्स्ड, ये दीदी बात करें मैक्सिमम स्टेबिलिटी का स्टैगर्ड, और इसके बीच में गुड़े बात करें ये वाला ना इक्लिप्स ना स्टैगर्ड, ये वाला मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1.5 डिग्री 1.25 डिग्री, समझ पा रहे, जो भी है 1.3 डिग्री 1.08 डिग्री, जो भी डिग्री का आपने बोला। तो गुड़े बात करें 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जितने आप फॉर्म बनाओगे वो सब कहलाते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या कहलाते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इक्लिप्स की स्टैगर्ड, और सबसे कम स्टेबल कौन है, और उसके बाद कौन है, स्क्यू। क्योंकि स्क्यू में दीदी इक्लिप्स से कम 1 डिग्री का दूरी तो है, तो इक्लिप्स से क्या है, ज्यादा स्टेबल है कौन, स्क्यू। और सबसे ज्यादा गुड़े बात करें पता है मोर स्टेबल कौन होता है, स्टैगर्ड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आगे बेटा बात करें कन्फर्म आइसोमर में, स्टैगर्ड इज द मैक्सिमम स्टेबल, देन स्क्यू, देन इक्लिप्स। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के हैं। कन्फर्मेशन आइसोमर समझ में आ रहा है, एक फॉर्म इक्लिप्स है, दूसरा फॉर्म क्या है, स्टैगर्ड, और बाकी इनफाइनाइट फॉर्म कितने हैं। तो आपने यही तो कहा था, ऑल दोस कंपाउंड एक फॉर्म, ऑल दोस कंपाउंड दूसरा फॉर्म, ऑल दूसरा कंपाउंड, मतलब एक फॉर्म दूसरा फॉर्म दूसरा फॉर्म और फॉर्म और फॉर्म और फॉर्म, और फिर यहाँ पे स्टैगर्ड, मतलब कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में। अच्छे गुड़े बात करें, इसका इसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री एंगल है, तो जो एंगल होता है, एक प्लेन ये दिख रहा है तुम्हें प्लेन, और दूसरा प्लेन ये दिख रहा है, तो दो प्लेन के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये कहलाता है डायहेड्रल एंगल। क्या कहलाता है, डायहेड्रल एंगल, द्वितलीय कोण। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, दो प्लेन के बीच में बनने वाला एंगल, दो प्लेन के गुड़े बात कर बीच के बॉन्ड के बीच में जो एंगल है उसको अपन बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। अब ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स। अभी गुड़े बात करिए कौन सा है, स्क्यू। ये ये अब लगभग स्टैगर्ड दिख रहा है, 60 डिग्री पे आ गया करीब, है ना, गुड़े बात करें। तो इसका मतलब बेटा बात करें, इस हमारे पास बिल्कुल इक्लिप्स्ड, स्क्यू 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 और स्टैगर्ड, मतलब गुड़े बात करें कितने सारे फॉर्म बना दिए। ये अलग फॉर्म है, ये बेटा अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, और फिर स्टैगर्ड अलग फॉर्म है। तो ये सारे कंपाउंड, इनके जरा देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है ना, क्या आप इनकी हाइड्रोजन हटा रहे हो, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर रहे हो, गुड़े बात करके क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर वैसे ही है। इसके भी 4 बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ, लेकिन क्या हो रहा है, अरेंजमेंट अलग अलग जा रहा है। ये एटम जो एक दूसरे के पास थे अब वो थोड़ी दूर जा रहा है, समझ पा रहे हो, दूर जा रहा है ताकि स्टेबिलिटी मिल जाए, मुझे स्टेबिलिटी बढ़ जाए, समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात का आपने यही तो कहा था, ऑल दोस कंपाउंड, एक फॉर्म दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म 4 फॉर्म 10 फॉर्म, तो ऑल दोस कंपाउंड, ये अलग फॉर्म इक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड अलग है और स्क्यू अलग है। तो ऑल दोस कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी वैसे ही, अब भी वैसे ही, हमेशा वैसे ही है, लेकिन बस गुड़े बात का एटम का अरेंजमेंट एक दूसरे से क्या हो रहा है, पास हो रहा है और दूर हो रहा है। तो ऑल दोस कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट different arrangement of atom or group in 3-dimensional space, गुड़े बात का समझ पा रहे, ड्यू टू रोटेशन, और गुड़े बात करें कि फ्री रोटेशन, ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ बेटा बात करें ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू, या गुड़े बात करें टूवर्ड्स सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन फ्री है। अब आप ये मत समझो कि सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपने फ्री रोटेशन का तो एनर्जी खर्च नहीं होगी, एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होती है, पर दीदी बात करें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती है। अगर डबल बॉन्ड होता तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता, आपको डबल बॉन्ड जब तक नहीं तोड़ते तब तक वो बॉन्ड घूम नहीं सकता था। अब यहाँ बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी एनर्जी ताकि एटम घूमता जाए, बात समझ पा रहे हो। अच्छा दूसरा मैडम बात करें, यहां पर आता है टॉर्सियल स्ट्रैंड। क्या आता है, एक वर्ड दीदी बात कर इसमें दे रखा है, उसने दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ गुड़े बात करें, सच टाइप रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड गुड़े बात का टॉर्सियल स्ट्रैंड। जब एक दूसरे के पास ये है तो यहां पे इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के बीच का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड,
इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दो गुड़े बात करें प्लेन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के पास पास है, तो ये एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। ये बोलता है कि तुम दूर जाओ, ये बोलता है तुम दूर जाओ, अल्टीमेटली दूर चले जाओ, ताकि हमारे बीच में लगने वाला रिपल्सन क्या हो जाए। यह रिपल्सन किन के बीच में लग रहा है? इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो एक तो आप केवल इसको देख रहे हैं, भाई साहब इनके बीच में भी तो लग रहा है और इनके बीच में भी तो लग रहा है, नहीं समझ पा रहे हो? कितने सारे बॉन्ड के बीच में रिपल्सन लग रहा है। तो बेटा बात करें बॉन्ड बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है, जिसकी वजह से बेटा रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन टॉर्सियल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? समझ पा रहे? मरोड़ी तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुड़िया? मरोड़ी तनाव, ताकि ये मरोड़ रहे कि एक दूसरे से दूर जाए, तो ये टॉर्सियल स्ट्रेन है। बात समझ पा रहे हो? पहला फॉर्म कौन सा मिला मैडम? इक्लिप्स्ड, जो कि सबसे अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि यहां पर दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की गुड़े बात करें, पता है बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, तो रिपल्सन, तो स्टेबिलिटी मिनिमम। अब गुड़े बात कर जैसे अपन इक्लिप्स से कहां जाते? स्क्यू 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 स्क्यू, और 60 डिग्री तक जब तक मैक्सिमम स्टेबल ना मिल जाए तब तक क्या मिलेगा आपको? स्क्यू स्क्यू। कितने स्क्यू बनेंगे? इनफाइनाइट। और फिर क्या आगे बेटा बात करें? स्टैगर्ड। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? स्टैगर्ड। मैक्सिमम स्टेबल क्यों है मैक्सिमम स्टेबल? क्योंकि दो बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है। कितने डिग्री होगी डिस्टेंस? 60 डिग्री। क्या बोलते हैं इस एंगल को? डायहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? दो प्लेन के बीच का एंगल 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री और 60 डिग्री। तो दो बेटा बात के प्लेन के बीच का जो एंगल, इसको अपन क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? छोटी सी बात है दीदी, बात करें तो तुम्हें समझ में आ गया बेटा बात करें कि इक्लिप्स्ड, स्क्यू और स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पता चल गया, एंगुलर दीदी बात के स्ट्रेन भी पता चल गया। अरे डायहेड्रल एंगल पता चला और एंगुलर स्ट्रेन या टॉर्सियल स्ट्रेन भी आपको पता चल गया। ये दीदी बात करें कहानी होती है। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, ये आपको केवल तभी मिलेगा। एसेंशियल कंडीशन क्या है? आपको कन्फॉर्मेशन आइसोमर तभी मिलेंगे जब बुरे बात कर लगातार आपके पास बेटा बात करें 3 सिंगल बॉन्ड हो। क्या होंगे? 3 सिंगल बॉन्ड। क्या 3 सिंगल बॉन्ड है लगातार? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर जब तक गुड़े 3 लगातार सिंगल बॉन्ड नहीं होगी किसी कंपाउंड में, तब तक आप कभी भी ये सोच लो गुड़े बात करें कि आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कन्फॉर्मेशन आइसोमर तो नहीं मिलेगा। तो इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है बेटा बात करें? अपने हाथ आराम से सब कुछ अपन समेट लेते, ठीक है। अब कन्फर्मेशन तो तुम्हें जी भर में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। बुरे बात का एकदम छोटा सा होता है। अगर अपन देखें बेटा कन्फर्मेशन आइसोमर की बात करें, तो अगर बेटे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कंडीशन क्या है बेटा बात का? इसकी कंडीशन क्या लिखी है आपने? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की जो कंडीशन है वो क्या हो बुरे बात करें? बताओ। एटलीस्ट बुरे बात करें, कम से कम कितना होनी चाहिए बेटा बात करें? जल्दी बोलो। एटलीस्ट बुरे बात करें 3, बुरे बात करें कॉन्टिन्यूस सिंगल बॉन्ड। कैसे हो? कॉन्टिन्यूअस बुरे बात करें क्या हो? जल्दी बोलो। सिंगल बुरे बात करें बॉन्ड हो। जैसे बेटा बात करें ए बी के बीच में सिंगल बॉन्ड, बी सी के बीच में बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड, सी और डी के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो आपको कम से कम बुरे बात करें 3 सिंगल बॉन्ड लगातार होने चाहिए, तभी जाकर क्या मिलेगा बेटा बात करें मुझे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म मिलेगा। अगर 3 लगातार सिंगल बॉन्ड नहीं है तो वहां पे आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड दीदी बात करें कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? बताओ जरा, क्या ये करेगा? ए करेगा क्या? बी करेगा? 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 अगर मैं आपसे पूछूं बेटे बात कर, बताओ यहाँ पे कौन कौन करेंगे इनमें? क्या ये करेगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर कितने आ रहे हैं? 2 ही सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये तो नहीं करेगा। इसमें देखें 1 2 1 2 1 2, जहां से जाए आगे तक जाए, लौट के नहीं आ सकते उसी पाथ पे। तो इसका मतलब बुरी बात किसमें लगा 4 बॉन्ड तो है, लेकिन लगातार 2 3 बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये करेगा 1 2 3, या फिर 1 2, या फिर 1 2, कहीं भी करो आपसे आराम से ये करेगा। ये करेगा 1 2, अरे 1 2 1 2 1 2,
तो दीदी बात करें एक से ज्यादा गुड़े मतलब 3 लगातार बॉन्ड है तो इसका मतलब ये भी करेगा। ऐसे बेसभी कंपाउंड जिनके पास बेटा बात करें लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा दीदी कन्फर्मेशन आइसोमर शो करेंगे। अगर कभी आ गया क्वेश्चन तो आप इजीली आराम से डिटेक्ट कर पाओगे। कभी कोई भी कंपाउंड अपन को देखना है उसका स्ट्रक्चर खोलो, उसमें लगातार अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है वो गुड़े बात करें आराम से शो करेगा। क्या करेगा? कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब अगर मैं दीदी आपसे ये कहूं इस तरीके से कि ये इधर था बेटा बात करें और ये इधर है और ये इधर है। अब देखो बेटा बात करें जब दीदी बात करें इनमें पहले देखो इनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल आ रहा था बताओ बेटा? आमने सामने थे 0 डिग्री एंगल। अब गुड़े बात करें कितना हो गया बताओ बेटा बात करें? जो ये था गुड़े बात करें जो इधर सामने खड़ा होता था वो 60 डिग्री से ऐसे चला गया। मतलब इधर कितने डिग्री से घूम गया गुड़े बात करें? 60 डिग्री से रोटेट करा दिया। कितने डिग्री से कराया? 60 डिग्री रोटेट कराया। जब ये एक दूसरे की दीदी बात करें नियरेस्ट थे तो कौन सा फॉर्म था बताओ बेटा बात करें? जब एक दूसरे के दो कार्बन के दीदी बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने डिग्री पर थे? 0 डिग्री पर थे। कितने डिग्री पर थे? 0 डिग्री पर। तो इस फॉर्म को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? इसको अपन ने नाम दिया इक्लिप्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म नाम दिया? इक्लिप्स फॉर्म। गुड़े बात करें तो ये था बेटा बात करें इक्लिप्स्ड। क्या था बताओ गुड़े बात करें? 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का जो एंगल था वो कितना था बेटा बात करें? 0 डिग्री। बॉन्ड एंगल पूरा ही लिख देते हैं। कितना डिग्री आ रहा था? 0, सॉरी डिग्री सेल्सियस क्यों लिख रहे हैं? 0 डिग्री। ये समझ पाने पे बेटा बात कर आपको पड़ेगा। इक्लिप्स फॉर्म की अगर बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है गुड़े बात कर बताओ? बिल्कुल 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गुड़े बात करें आर बेटा बात के प्रेजेंट एट गुड़े बात करें एटलीस्ट मिनिमम डिस्टेंस। ये किस पर है बेटा बात करें? मिनिमम डिस्टेंस गुड़े बात करें पता है प्रेजेंट किसके बीच में बताओ बेटा बात करें? बिटवीन 2 गुड़े बात करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर मिनिमम डिस्टेंस है तो बताओ क्या मिलेगा? मैक्सिमम रिपल्सन। क्या मिलेगा? मैक्सिमम रिपल्सन। अगर दीदी बात करें इनकी देखो या इसका देखो या इसका देखो एक दूसरे के सामने ही है। अगर मैक्सिमम रिपल्सन है तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम स्टेबल। क्या बोलेंगे बेटा बात करें? और जो बेटा बात करें मिनिमम स्टेबल होता है क्या वो नेचर में कभी एग्जिस्ट करता है? नहीं करेगा। अरे स्टेबल ही नहीं है वो गुड़े बात करें तो नेचर में वो रहेगा ही नहीं। जो स्टेबल होता है गुड़े बात क्या वो नेचर में रहेगा। तो इसका मतलब बेटा बात करें ये कोशिश करेगा दीदी बात करें कि जो हमारे पास मिनिमम स्टेबल से वो उस फॉर्म में जाए जिस फॉर्म में क्या रहेगा? मैक्सिमम स्टेबल। अपन सब लोग क्यों पढ़ने पे लगे हुए हैं? क्योंकि अपन को पता अभी अपन स्टेबल नहीं है। अगर पापा ने गुड़े बात कर अपना हाथ हटाया या घर वालों ने अपना हाथ हटाया तो फिर हम कहां जाएंगे? समझ पा रहे हो? मार्केट में केवल गुड़े बात के मार्केट ही देख पाएंगे। फिर भूखे प्यासे दीदी बात कर किधर जाएंगे बताओ? चाय की दुकान पे चाय देखेंगे, समोसे दुकान पे समोसे देखेंगे। ठीक है। और घूमते घूमते एनर्जी नहीं बचेगी जगह बैठ जाएंगे। दे दो कोई दे जाओ, कुछ भी दे जाओ। ठीक है। पर देने वाला देता नहीं आज के टाइम पे, बोलता है तुम्हारे पास हो तो हमें ही दे दो। तो दी सोचो अपन क्या चाह रहे हैं? अपन ये चाह रहे हैं कि बेटा अपन डॉक्टर बन जाए ताकि गुड़े बात करें वो हमारी क्या है? वो हमारी स्टेबिलिटी है गुड़े बात करें। तो ये कंडीशन। लेकिन जब आपने 60 डिग्री से उसको रोटेट कराया तो बेटा बेटा बात करें यहाँ पे इस बॉन्ड की इस बॉन्ड से 60 डिग्री दूरी होगी। ये बॉन्ड बेटा बात करें यहां पहुंच गया मतलब गुड़े बात करें इसकी 60 डिग्री दूरी हो रही। और गुड़े बात करें पता है जो ये था इसके सामने ये गुड़े बात का नीचे चला गया, जो इधर था वो 60 डिग्री पर दीदी बात में दूर हो गया। मतलब यहाँ पे सारे बॉन्ड एक दूसरे कितनी डिग्री पर आ गए? 60 डिग्री पर। इस सेकंड फॉर्म को अपन ने क्या कहा बेटा बात करें? स्टैगर्ड। क्या कहा है? ये स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म में दीदी बात करें क्या हो रहा है बेटा बात के बताओ? मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या है बेटा वो गुड़े बात करें किसके बीच में बताओ? बिटवीन 2 कार्बन हाइड्रोजन बेटा बात करें क्या? बॉन्ड्स। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो बताओ क्या होगा? रिपल्सन मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम रिपल्सन। जब दो बॉन्ड एक दूसरे से दूरी हो गए तो उनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या आ जाएगा? मिनिमम। अगर मिनिमम रिपल्सन है तो मतलब क्या आ जाएगा बेटा बात करें? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या आ जाएगी? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर मैक्सिमम स्टेबल है तो इसी फॉर्म में दीदी ये रहेगा। तो आपने ये तो कहा है ऑल दोस कंपाउंड। ये इसका कन्फॉर्मर है और ये इसका कन्फॉर्मेशन आइसोमर है। ये किसका है? अगर इसको तुम अकेला बना दो नहीं बता सकते, इसको अकेला बना दो नहीं बता सकते, तो अपन क्या बोलते हैं? ऑल दोस कंपाउंड which having बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। पहले भी टेट्राहेड्रल अब भी टेट्राहेड्रल, तो इस फॉर्म में रहो चाहे इस फॉर्म। हाँ बस हाइड्रोजन की एक दूसरे की दूरी दीदी बात कर क्या हुई है? दूर हुई है। तो ऑल दोस कंपाउंड which having बेटा बात कर क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ
एटम्स गुड़े बात करें विथ रिस्पेक्ट टू गुड़े बात करें क्या गुड़े बात करें अपन ने क्या कहा बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम गुड़े बात करें क्यों ड्यू टू फ्री रोटेशन गुड़े बात करें समझ पा रहे ऑफ एटम और ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन की वजह से गुड़े बात का अरेंजमेंट क्या आता है डिफरेंट आता है गुड़े बात करें तो इस दोनों कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं सो बोथ आर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर टू ईच अदर एंड गुड़े बात कर दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये प्रोसेस क्या कहलाती है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझ पा रहे ये वाली कंडीशन है अब गुड़ी अगर इस फॉर्म में मैं आपको कंपाउंड को रिप्रेजेंट करूं तो ये कहलाता बेटा बात करें क्या दीदी बात क्या बताओ ऐसा नहीं लग रहा जैसे इधर घोड़े पे बैठ गए इधर घोड़े पे पीछे टिक गए यहाँ घोड़े को पकड़ लिया चल रहे मेरे घोड़े समझ पा रहे हो तुगड़ुक तुगड़ुक तो गुड़े बात करें कौन है बेवकूफ तो दीदी इधर बैठ जाओ इधर टिक जाओ ये घोड़े के पैर हैं ये घोड़े का दीदी बात के पीछे सवारी को टिकने की जगह है या घोड़े को पकड़ लो और घोड़े को चलाते जाओ गुड़े बात करें तो कैसा दिख रहा है बेटा बात करें से हॉर्स क्या बोलते हैं इसको ये बेटा बात करें से हॉर्स गुड़े बात करें पता है गुड़े बात करें बिल्कुल से हॉर्स गुड़े बात करें पता है फॉर्मूला है और दूसरा बनता बेटा बात करें क्या न्यूमैन गुड़े बात के प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो ये सेहॉर्स बेटा बात का प्रोजेक्शन है और दूसरा आएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन तो सेहॉर्स फॉर्मूला बोलो सेहॉर्स गुड़े बात करें क्या बोल सकते हैं प्रोजेक्शन गुड़े बात करें अच्छा इनमें अगर गुड़े अपन ने देखा था ये अगर बेटा इक्लिप्स्ड है ये स्टैगर्ड तो इसके बीच में कितने बने गुड़े बात करें बताओ इनफाइनाइट बने बेटा बात करें यहाँ पे क्या स्क्यू क्या बने बेटा बात करें स्क्यू फॉर्म अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें किसकी बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन है बेटा बताओ स्टैगर्ड इज मैक्सिमम स्टेबल देन बेटा बात करें स्क्यू देन बेटा बात करें जल्दी बोलो कौन इक्लिप्स्ड कौन आएगा बेटा बात करें इक्लिप्स्ड आएगा तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है स्टैगर्ड मैक्सिमम स्टेबल स्क्यू बाद में और कम स्टेबल और बेटा बात इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल है समझ पा रहे हो बुरे बात कर स्क्यू का नंबर कितना होता है इनफाइनाइट 0 से 60 डिग्री के बीच में तुम जितने भी एंगल के बुरे बात करें डायग्राम या बुरे बात कंपाउंड बना सकते हो वो सारे बेटा बात करें क्या कहलाएंगे स्क्यू कहलाएंगे ठीक है अच्छा मुझे ये पूछना है गुड़िया मुझे इक्लिप्स से कहां जाना बेटा इक्लिप्स्ड से मुझे बुरे बात का स्टैगर्ड चाहिए क्या चाहिए स्टैगर्ड कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा बिल्कुल डाइहीड्रल एंगल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा बात करें 60 डिग्री क्योंकि इक्लिप्स में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने होते हैं और बेटा बात का 60 डिग्री से घुमाने के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस से पहुंच जाते हैं बेटा बात करें दो कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बेटा बात का मुझे मिलेगा स्टैगर्ड लेकिन नहीं मैं कह रहा हूं मुझे इक्लिप्स से इक्लिप्स चाहिए इक्लिप्स से इक्लिप्स चाहिए तो किससे घुमाना पड़ेगा 120 डिग्री से समझ पा रहे हो पहले तुम इक्लिप्स को 60 डिग्री से घुमाओ तो मिलेगा क्या स्टैगर्ड फिर दीदी बात को उसको 60 डिग्री से और घुमाओ तो क्या मिलेगा इक्लिप्स मतलब बेटा बात करें अगर मुझे क्या चाहिए इक्लिप्स से इक्लिप्स चाहिए तो गुड़िया पहले इक्लिप्स से 60 डिग्री पे स्टैगर्ड मिलेगा फिर स्टैगर्ड को फिर 60 डिग्री से घुमाओ तो क्या मिलेगा बेटा बताओ गुड़िया तो मिलेगा आपको गुड़िया बिल्कुल तो मुझे मिलेगा गुड़िया बात करें अगेन इक्लिप्स्ड गुड़िया बात करें और इक्लिप्स को दीदी बात करें अगेन अगर अपन किससे घुमा दें 60 डिग्री से घुमाएं तो मुझे क्या मिलेगा गुड़िया बात करें अगेन आपको क्या मिलेगा स्टैगर्ड क्या मिल जाएगा स्टैगर्ड मिलेगा तो कोई पूछे मुझे इक्लिप्स से इक्लिप्स जाना है तो कितने डिग्री से घुमाऊं तो डायहीड्रल एंगल की वैल्यू आएगी बेटा 60 60 120 डिग्री ये सोचते जाना जो मैं पढ़ा रहा हूं ये दीदी बात के क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम दीदी सॉरी मैक्सिमम रिपल्सन से मैक्सिमम रिपल्सन तक जाने के लिए गुड़े बात करें कितने डिग्री डायहीड्रल एंगल आपको तय करना पड़ेगा 120 डिग्री मैक्सिमम से मैक्सिमम रिपल्सन अब अपन बोलते हैं मिनिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल जाना है मतलब इक्लिप्स से इक्लिप्स जाना है आपको मिनिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल बात समझ पा रहे हो क्योंकि ये तो बेटा बात का मैक्सिमम स्टेबल है मिनिमम स्टेबल से मुझे कहां जाना है मिनिमम स्टेबल मतलब मुझे जाना है इक्लिप्स से इक्लिप्स तो डायहीड्रल एंगल की वैल्यू क्या होगी 120 डिग्री मैं कह रहा हूं मुझे जाना है स्टैगर्ड से स्टैगर्ड तो कितने डिग्री से डायहीड्रल एंगल लेना पड़ेगा आपको क्योंकि पहले आप 60 डिग्री से पहुंचोगे इक्लिप्स पर और फिर 60 डिग्री से पहुंचोगे स्टैगर्ड पर तो गुड़े बात करें स्टैगर्ड से स्टैगर्ड जाना है तो भी डायहीड्रल एंगल कितना आएगा बेटा बात करें 120 डिग्री और इक्लिप्स से स्टैगर्ड जाना है या स्टैगर्ड से इक्लिप्स जाना है 60 डिग्री डायहीड्रल एंगल होगा क्या होगा बेटा बात करें 60 डिग्री डायहीड्रल एंगल होगा तो ये गुड़े बात करें आराम से आप इसको आराम से याद करना है ना इसकी बात मैं करूंगा आपसे इसकी बात अपन क्या करेंगे आपसे ठीक है तो दीदी बात करें इस तरीके से अपन इसको करते हैं एक बार इसको और देख लो बस इतना होता है गुड़े बात कर अब बस मुझे 2-3 कंपाउंड की फॉर्म बताना है इथेन के रिस्पेक्ट में प्रोपेन के रिस्पेक्ट में और गुड़े बात करें किसके रिस्पेक्ट में
देखो, हाँ हाँ वही दीदी बात कर रहे हैं, देख रहा है, ये कौन सा फॉर्म है, जोड़ तो दो सिंगल बॉन्ड से, ये कौन सा बॉन्ड है, इक्लिप्स। अब मुझे इक्लिप्स से दीदी कहां जाना है, स्टैगर्ड, कितने डिग्री से, मुझे इक्लिप्स से जाना है, इक्लिप्स कितने डिग्री से, पहले आप स्टैगर्ड पहुंचोगे, फिर स्टैगर्ड से इक्लिप्स, तो इक्लिप्स से स्टैगर्ड जाना तो, और स्टैगर्ड से इक्लिप्स जाना तो आगे कि नहीं आ गया, 60 डिग्री। 120 कैसे बोला, इक्लिप्स से स्टैगर्ड जाना तो, स्टैगर्ड से इक्लिप्स जाना तो। अब देखो इसका हाइड्रोजन 60 120 पर बहुत पहुंच चुका, और जो इसका हाइड्रोजन है वो इधर आ चुका, और जो इसका हाइड्रोजन था वो एक दूसरे के, तो 120 डिग्री पर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मतलब अगर बेटा बात करें, पहले कौन सा फॉर्म था, इक्लिप्स मिनिमम स्टेबल, से 60 डिग्री पर स्टैगर्ड मैक्सिमम स्टेबल, फिर गुड़े बात करें 60 डिग्री से इक्लिप्स अगेन मिनिमम स्टेबल, या फिर मैक्सिमम दीदी बात कर रिपल्सन से मैक्सिमम रिपल्सन, मतलब 120 डिग्री, मिनिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल 120 डिग्री। अगर गुड़े बात कर आप स्टैगर्ड में हो, मुझे और आप कह रहे मुझे तो स्टैगर्ड चाहिए फिर से, तो स्टैगर्ड पहले तो 60 डिग्री से घुमाओ तो मिलेगा आपको क्या, इक्लिप्स, और फिर अगेन 60 से घुमाओ तो क्या मिलेगा, स्टैगर्ड। तो आपको बेटा अगर स्टैगर्ड से स्टैगर्ड चाहिए तो पहले 60 और अगेन 60, मतलब 120 डिग्री पे जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से पूरे बात को याद रखना, इक्लिप्स से स्टैगर्ड 60, स्टैगर्ड से इक्लिप्स 60, और दीदी बात कर उससे फिर से दीदी बात कर 60, इक्लिप्स से इक्लिप्स, स्टैगर्ड से स्टैगर्ड, मैक्सिमम स्टेबल से दीदी बात कर मैक्सिमम स्टेबल, मिनिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल, और मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल। समझ में आ रहा है, ये डायहीड्रल एंगल है, क्या है बेटा बात करें। और जब वो एक दूसरे के पास होते हैं उनके बीच में जो टेंशन होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, टॉर्सियल स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, टॉर्सियल स्ट्रेन। गुड़े बात करें, इतना बस हो गया बेटा बात करें। अच्छे गुड़े बात करें, आपको याद है मैंने बेटा बात करी, ये तुम्हें किसका कन्फर्मेशन पढ़ाया, इथेन का, मैथिल मैथिल कौन था ये, अरे मैथिल मैथिल कह रहे, मैथिल मैथिल मतलब इथेन है। गुड़े बात करें, क्या बोलते इसको आप, 2 कार्बन हो गए ना बेटा, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, इथ, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या लगाते हैं, एन। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, इथ, 1 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। तो गुड़े ये कंडीशन, अच्छा एसेंशियल कंडीशन याद रखना, कम से कम लगातार 3 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ये दीजिए इसकी कंडीशन है। अगर मैं पूछूं मुझे गुड़े बात करें क्या चाहिए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ बेटा बात करें क्या, प्रोपेन, क्या चाहिए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ, खींचो दीदी बात करें जल्दी।